थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी साल 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू और उनके पिता का नाम सैमुअल ऑगडन एडिसन था। 7 भाई बहनों में थॉमस एडिसन सबसे छोटे थे। सुनाई कम देने के कारण 4 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। 4 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी स्कूली शिक्षा मात्र 12 सप्ताह चली। बचपन की बीमारी के कारण उनकी सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। स्पष्ट सुनाई न देने के कारण उन्हें एक बार में कोई भी पाठ समझ में नहीं आता था। साथ ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण टीचर से कई प्रश्न किया करते थे। उनके प्रश्नों से तंग आकर उनके एक शिक्षक ने उन्हें मंदबुद्धि करार दे दिया था। जब यह बात एडिसन की मां तक पहुंची तो उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने एडिसन को स्कूल से ही निकाल लिया। वे एक टीचर थीं, अतः वे उन्हें घर पर ही पढ़ाने लगीं। 1871 में क्रिसमस के मौके पर 24 साल के एडिसन ने 16 वर्षीय मैरी स्टिलवेल से शादी कर ली। मैरी से मुलाकात के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही एडिसन ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। मैरी से उन्हें 3 बच्चे हुए। 1884 में लंबी बीमारी के बाद एडिसन की पत्नी मैरी की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत एडिसन ने मेलेनो पार्क छोड़ दिया और 1886 में मीना मिलर से दूसरा विवाह कर लिया। थॉमस एडिसन ने लगभग 12 वर्ष की उम्र में एक रेलवे स्टेशन के पास समाचार पत्रों को बेचने का काम शुरू कर दिया। इस काम को करने के बाद बचे हुए पैसों से थॉमस एडिसन ने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली, जिसमें थॉमस एडिसन प्रयोग करा करते थे। इसके बाद थॉमस एडिसन ने और काम किया एवं बचे हुए पैसों से प्रयोगशाला में लगने वाली रासायनिक सामग्री खरीद ली। समाचार पत्रों का काम पूरा करके बचे हुए समय में थॉमस एल्वा एडिसन प्रयोगशाला में प्रयोग करते थे। थॉमस एल्वा एडिसन का मानना था कि कोई व्यक्ति अगर सुधार के रास्ते पर निरंतर प्रयास करे तो वह अपने आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकता है। इसके बाद थॉमस एडिसन ने 15 वर्ष की उम्र तक रेलवे स्टेशन पर समाचार पत्र बेचे। इसके बाद खुद का समाचार पत्र छापने का काम शुरू कर दिया। रोज की तरह वह समाचार पत्र बेच रहे थे। तब रेलवे स्टेशन के मास्टर ने उन्हें टेलीग्राम के बारे में बताया और इसके बाद थॉमस एडिसन ने 20 वर्ष की उम्र तक एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया। थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने पूरे जीवन काल को नई नई खोजों और आविष्कारों को करने में बिता दिया। थॉमस एडिसन के द्वारा सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक मशीन को पेटेंट कराया गया। इसके बाद भी थॉमस एल्वा एडिसन ने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर की खोज की। इन सब खोजों के बाद थॉमस एडिसन शांत नहीं बैठे। उन्होंने 1870 से 1876 के बीच अनेकों वस्तुओं का आविष्कार किया और अपने काम में सफलता पाते गए। थॉमस एडिसन ने लगभग 2 वर्षों तक इस काम को निरंतर किया। इसके पश्चात थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज करना आरंभ कर दिया। थॉमस एडिसन ने लगभग 1000 तरह के विद्युत बनाए, पर वह विफल रहे। लेकिन थॉमस एडिसन का आश्चर्यजनक धैर्य, शक्ति और साहस इतना मजबूत था कि इतनी बार विफल होने के बाद भी थॉमस एडिसन ने हार नहीं मानी और अपने कार्य को सफलता की ओर पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। आखिरकार थॉमस एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार 21 अक्टूबर 1879 को पूरा किया गया। विद्युत बल्ब को उन्होंने 40 घंटे से अधिक समय तक जलाया। यह आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा विश्व को सबसे बड़ा तोहफा था। 18 अक्टूबर 1931 को विश्व के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन दुनिया से विदा लेकर चले गए। आज भी विश्व व देश भर में उनके आविष्कारों की प्रशंसा की जाती है।